हेलो दोस्तों, मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नए तरीके से आपके लिए वीडियोस लेके। दोस्तों, काफी मेरे व्यूअर्स ने कहा कि आप जो है कम से कम वीकली अपडेट दीजिए। मैं जो हूं कम से कम कुछ एक शेयर देता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ये जो है आप 3 साल 4 साल 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। मार्केट जो अभी काफी करेक्ट हुआ, इसके लिए मेरे लिए अभी स्टॉक रिकमेंड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ से 3 साल 5 साल के बाद मार्केट ऑलरेडी कहीं और होगा। व्यूअर्स ने जब मुझसे कहा कि आप कम से कम वीकली एक अपडेट दीजिए मार्केट का, या फिर अगर हो सके तो डेली दीजिए, तो जो व्यूअर्स की मैं राय से मुत्तफिक हूं और मैं जो है अब कम से कम वीकली दूंगा, और अगर पॉसिबल हो सकेगा तो आपको डेली भी शेयर मार्केट का अपडेट देता रहूंगा। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल जो है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि आप जो है आपको डेली जो नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं मार्केट की। आज मार्केट जो है, मार्केट सेंसेक्स में देखेंगे तो लगभग 700 पॉइंट की मंदी रही, गिरावट रही। आज जो है मेन जो था मंदियों का दिन था, मंदड़िया जो है मार्केट में इनका दिन था। ये आज मार्केट पर पूरी तरीके से हावी थे। सुबह भी देखिए, सुबह से इन्होंने एक आक्रामक रूप लिया और तेजी वालों को बढ़ने ही नहीं दिया, तेजी वालों को पनपने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तेजी वाले जो है वो निचले लेवल से काफी मार्केट घसीट के ऊपर 34,000 लेवल तक लेके जा चुके थे। अब जो है आज जो दिन आया वो आया मंदड़ियों का। आज देखेंगे कि जैसे ही मार्केट सुबह में ओपन हुआ, ओपन पे ही लगभग उसने करीब वहीं पे हाई बनाया। उसके बाद दिन भर देखेंगे आप, जैसे ही मार्केट पनपने की कोशिश करता था, मंदड़िए हावी हो जाते थे और उसको नए लो पे लेके जाते थे। मार्केट दिन ब दिन आप ग्राफ देखेंगे डाउन होता गया और दिन के निचले स्तरों पे मार्केट ये बंद हुआ। सेंसेक्स देखेंगे कि लगभग उसमें 700 पॉइंट की गिरावट आई, और निफ्टी साथ साथ हम देखेंगे कि निफ्टी जो सुबह सुबह 10,000 के ऊपर का जो टॉप बनाया था, वही सेम जो है निफ्टी में भी टॉप बना, और उसी तरीके से उसने भी दिन के निचले स्तर पे ही लगभग 200 पॉइंट की उसके अंदर भी मंदी के साथ में बंद हुआ। दोस्तों, इस मंदी के दौर में भी हम देखेंगे कि क्या होता है कि सभी शेयर जो डाउन नहीं होते, इंडेक्स जो थे करीब करीब जितने भी इंडेक्स थे वो सभी लाल निशान में बंद हुए। इसमें दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है मार्केट में आज मंदड़िए एकदम खुश थे। आज मंदड़ियों का ही दिन था। ये दिन जो है ये मंदड़ियों के ही नाम है। मैं ये कहूंगा कि आज का जो दिन है ये मंदड़ियों के नाम है, क्योंकि इतने दिन से जो है वो काटे जा रहे थे। आज उन्होंने बराबर से अपना बदला लिया है। आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी भी वही रफ्तार से चला। लगभग दिन में ओपन हुआ 21,084 पे ओपन हुआ। दिन का हाई बनाया 21,244, और दिन का जो लो है वो है लगभग 20,458, और उसी के आसपास में 20,525 पे ये बंद हुआ। मतलब लगभग 3.25% की गिरावट। बैंक निफ्टी में लगभग 3.25% की गिरावट के साथ में ये 20,525 पे बंद हुआ। आगे हम देखेंगे कि जो सिंगापुर का जो मार्केट है, लगभग SGX जो है वो भी मंदी के साथ में ही चल रहा है। उसके अंदर लगभग अभी 76 पॉइंट की गिरावट है। तो आगे भी जो कल जो रुख रहने वाला है निफ्टी का, वो भी मार्केट का अभी भी ये लग रहा है कि ये जो है आगे मंदी में चलेगा। मीन्स ये मंदियों जो मंदड़िए हैं उनके थोड़े बहुत अच्छे दिन ये मार्केट में चालू होने वाले हैं, और 2-3 दिन जो है यहाँ से मंदी ही लगती है। आप ओवरऑल देखेंगे कि मार्केट जो है वो मंदी की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई नई खबर, कोई अच्छी खबर है ही नहीं, और मार्केट बेमतलब ऊपर जा रहा। जो ट्रेडर है, ट्रेडर बीच में बहुत परेशान थे कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। उनका एक ही सवाल था कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, निफ्टी ऊपर क्यों जा रहा है। निफ्टी 8,800 वाला वो 10,000 प्लस हो जा रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? वो इसके लिए हो रहा था क्योंकि जो है लोग जो शॉर्ट करके बैठे हुए थे उनको काटना था ऊपर में, लोगों को नया हाई दिखाना था कि अब यहाँ से जो है नया एक बुल रन शुरू हो चुका है। लोगों ने बातें शुरू कर दी थी, लोगों में बातें होनी शुरू हो गई थी कि ये कहीं नई तेजी तो नहीं चालू है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है वो कह रहे थे कि ये एक बुल रन की शुरुआत है, जबकि इकोनॉमी जो है ऑल टाइम लो पे है, जीडीपी ऑल टाइम लो पे चल रहा है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी का हाल है, मार्केट ए लेवल पे नहीं दिखती, लेकिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है। तो लोगों को जो पकड़ना है
मीन्स के जो ट्रेडर को जो पकड़ना है ऑपरेटर को, ऑपरेटर बहुत तेजी से पकड़ते हैं, आप लोग ऑपरेटर से लड़ नहीं सकते। तो इनको पकड़ने के लिए उसने पूरा मार्केट घसीट के ले गया, सीधा ऊंचा कर दिया, चढ़ा दिया, और चढ़ा के कहा ले गए 10,300 10,500 तक ले गए। आज देखिए उनका क्या हाल है। अब कभी ना कभी हर एक का दिन पलटता है, कभी ना कभी हर एक दिन का हर एक जो है टाइम आता है। आज जो है दिन आया है राइट टाइम, वो है मंदड़ियों का। मंदड़ियों ने सुबह से ही मार्केट पे हावी रहे, और आज देखिए रिजल्ट क्या आया। जो अपना निफ्टी है लगभग 214 पॉइंट डाउन में बंद हुआ। दोस्तों आज हम देखेंगे कि बढ़ने वाले शेयर्स कहाँ पे है और कौन से हैं। टॉप के जो 3-4 जो शेयर जो है मार्केट में बढ़े हैं वो कहाँ पे और कौन से, हम देखेंगे। इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में क्या है, इंडसइंड बैंक में जो है वो है 2,000 रुपए का जो आइटम था इंडसइंड बैंक, जो बॉटम बनाया लगभग 235 रुपए का और 300 रुपए का लगभग क्लोज आया था, वो आज 500 रुपए के आसपास चल रहा है। अब ये इंडसइंड बैंक है, इसकी जो वैल्यूएशन है ये बहुत ही अच्छी है। ऐसा नहीं कि इंडसइंड बैंक कोई डूबने वाला बैंक है, लेकिन हर एक चीज की एक वैल्यू होती है, टाइम टू टाइम उसका एक वैल्यूएशन होता है। इसका जो है बॉटम फिशिंग की जा रही है। कल देखिए इसमें अपर सर्किट लगा था लगभग 510 रुपए का, क्लोज ओवरऑल 7% का आया था, लेकिन आज सुबह फिर इसने तेजी दिखाया और एक 548 रुपए का इसने हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद में लगभग ये 523 रुपए के आसपास में आज क्लोज हुआ। लगभग इसमें 4% की तेजी रही। इंडसइंड बैंक में जो बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड वाले और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, इसमें बॉटम फिशिंग देख रहे हैं कि ये एक अच्छा भाव है, यहाँ से अपसाइड इसमें काफी मूव है, इसके लिए लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं। आप दूसरा शेयर देखेंगे टॉप गेनर में। टॉप गेनर में जो है हीरो मोटोकॉर्प है। कल इसके रिजल्ट्स आए थे, लगभग वहां पे 4% ये डाउन हुआ था। आज इसने अपने आप को संभाला है और लगभग न्यूट्रल ही रहा है। हल्का सा तेजी के साथ में हीरो मोटोकॉर्प भी बंद हुआ है। आप देखेंगे पावर ग्रिड में और एमएनएम में, इसमें भी लगभग मामूली सी बढ़त है, लेकिन आज जो है वो है मंदड़ियों का दिन। तो मंदड़ियों के दिन आप देखेंगे पूरे जो इंडेसेस है वो पूरे लाल निशान में है। लाल निशान के साथ साथ सभी जो है स्टॉक की लगभग शानदार पिटाई हुई है और वो औंधे मुंह गिरे हैं। उसमें जो कुछ शेयर की हम बात करेंगे जो निफ्टी में सेंसेक्स में मौजूद है। आइए देखते हैं कि आज के जो है टॉप लूजर्स कौन से हैं। दोस्तों आज के जो टॉप लूजर में सबसे ज्यादा जो पिटाई हुई है वो डिपार्टमेंट आया है, वो सेक्टर आया है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में जो एजीआर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक आया है उसके हिसाब से उसके अंदर जबरदस्त टेलीकॉम सेक्टर की पिटाई हुई है। आइडिया वोडाफोन जो है वो लगभग 13% डाउन होके बंद हुआ। भारतीय इंफ्राटेल है वो लगभग 7 से 8% वो डाउन था। इसी तरीके से दूसरे जो टेलीकॉम सेक्टर के जो शेयर्स है, तेजस है और इसी तरीके एफसीआई है, ये सब कंपनियों में काफी पिटाई हुई आज। और साथ ही साथ में दूसरे भी शेयर्स है जैसे जी इंटरटेनमेंट जो है ये लगभग 7% की गिरावट के साथ आज बंद हुआ। जी इंटरटेनमेंट देखिए ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक है। ये लगभग 150 से लेके 180-90 की रेंज में चलता है। इसमें 10-15 रुपए की अच्छी मूवमेंट आती है, तो आप सही नीचे पकड़िए और ऊपर में बेचिए। ट्रेडिंग के लिए देखिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है, वो है जी इंटरटेनमेंट। आज जो है 7% की गिरावट के साथ में ये भी बंद हुआ है। एसबीआई देखिए बहुत तेज भाग रहा था। एसबीआई 150 रुपीज से लेके 195 तक बहुत तेज भागा। लोग घबरा गए कि ये कौन सी नई तेजी आ गई है एसबीआई में, लेकिन आज देखिए वो भी गिरा धम करके लगभग 5% की गिरावट के साथ में आज वो भी 177 रुपीज पे बंद हुआ। तो यहाँ से करेक्शन का दौर जो है मार्केट में शुरू हो गया। पर्टिकुलर स्टॉक में काफी करेक्शन शुरू हो गए। आप देखेंगे कि इसी तरीके से सन फार्मा भी 5% की गिरावट आई। इसी तरीके से जितने दूसरे शेयर्स थे इसमें काफी कुछ गिरावट आई है। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, गिरने वालों की जो शेयरों की जो लिस्ट आज बहुत बड़ी है। जैसे कि वेदांता है, टाटा मोटर्स है, मारुति है, ये सब जितने भी है ये सब 4-4% के साथ में गिरावट के साथ आज बंद हुए। बजाज फाइनेंस एक ऐसा शेयर है मार्केट का लाडला शेयर, जो लगभग 5,000 रुपए से गिर के ये आया था 1800 रुपए पे। 1800 रुपए के बाद में लोगों ने कहा लगता है इसके अंदर अभी 1300-1400 रुपए का भाव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बजाज के जो सीएमडी है उन्होंने काफी वक्तव्य दिया कि इनको जो लोन के रिकवरी के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने इसके जो मोटोराइन जो पीरियड होता है उसको आगे बढ़ा दिया था 3 महीने के लिए। उसके बाद में वापस एक नई मंदी शुरू हुई, लेकिन
मंदी शुरू हुई, जैसे ही इसने 1800 रुपए का लेवल तोड़ा, उसके बाद में ऑपरेटर ने इसको घसीटा और जितने सटोरिये थे शॉर्ट करने वाले सबको एकदम कायदे से पकड़ा और लेके गया स्टॉक 2400 रुपया, 2400 रुपए पे ये स्टॉक को ले गया ऑपरेटर। और अभी देखिए वापस से 2 दिन से इसमें गिरावट शुरू है। आज जो इसमें लगभग 4% की गिरावट आई है और ये शेयर देखेंगे कि आज हम 2338 रुपए का क्लोज दिया है। तो इसी तरीके से गिरने वाले शेयरों की आज तादाद ज्यादा है, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा जो है इसके अंदर काफी गिरावट है। ये ग्रुप स्टॉक्स में आईचर मोटर ले लीजिए, ग्रासिम ले लीजिए, सभी गिर के बंद हुए। क्यों? क्योंकि आज जो दिन था वो है बंदड़ियों का दिन। 700 पॉइंट की गिरावट आई सेंसेक्स में, 214 पॉइंट की गिरावट आई निफ्टी में। इसी तरीके से हम बढ़ने वाले जो शेयर्स है वो देखेंगे कि जैसे 20% का अपर सर्किट लगा है रामको सिस्टम्स में। इसके अंदर 1.1% का जो स्टेक है जो उन्होंने बाय किया है विजय केडिया ने। विजय केडिया मार्केट के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स है और बहुत ही अच्छी कंपनियों में बहुत ही जो बड़े इन्वेस्टर्स कहे जाते हैं, उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। ये खबर आते ही साथ में इस कंपनी में 20% का अपर सर्किट लगा रामको सिस्टम में। और आप देखेंगे महानगर गैस जो है, महानगर गैस लगभग 4% का ऊपर बंद हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसने ईयर ऑन ईयर जो है 25% का ग्रोथ दिखाया प्रॉफिट में। तो उसकी इस न्यूज की वजह से आज महानगर गैस भी ऊपर बंद आया। लेकिन ओवरऑल जो है वो टेलीकॉम सेक्टर में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट की वजह से, एजीआर केस की वजह से जबरदस्त पिटाई हुई टेलीकॉम सेक्टर में। साथ ही साथ पीएसयू बैंक भी औंधे मुंह गिरे। प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो इंडसइंड बैंक है उसने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया और मार्केट के विपरीत वो चला और वो जाके लगभग 4% की तेजी के साथ में 523 रुपए के आसपास में उसकी क्लोजिंग आई। तो आज का जो है बादशाह शेयर मैं कहूंगा वो लगभग रहा इंडसइंड बैंक। दोस्तों ऐसी मार्केट में, ऐसी मंदी मार्केट में भी कुछ शेयर्स होते हैं जो कि अपर सर्किट लगाते हैं, जो कि 52 वीक हाई बनाते हैं। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से जो है एक शेयर है वो है पैनासिया बायोटेक। पैनासिया बायोटेक जो है कंपनी है, इसमें लगभग आज भी 20% का अपर सर्किट लगा। ये 52% हाई पे जो चल रहा है, नया हाई इसने बनाया है, 242 रुपए पे क्लोज हुआ है। आप देखेंगे श्री दिग्विजय सीमेंट, इसने भी 52 वीक हाई लो बनाया है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि मनकसे एल्यूमिनियम जो है इसने भी 52 वीक जो है हाई बनाया। जैनित बिरला जो है उसने बनाया। तो ऐसे कई चीजें, जैसे एक रुचि सोया आप देख रहे होंगे कि लगभग इसमें 5% का अपर सर्किट लगता है या लोअर सर्किट लगता है। आज ये 888 पे क्लोज आया, लगभग 5% अपर सर्किट। बाबा रामदेव जो है ये इनकी कंपनी है, इसमें लगभग जो है ये 720 रुपए या 712 रुपए का अपर सर्किट लग के लगा था। उसके बाद में इसके कम से कम 6-7 लोअर सर्किट लगे, 500 रुपए तक ये लोअर सर्किट पे आया और फिर ये अप ट्रेंड में आया। अप ट्रेंड से ये करीब ये 500 550 से आज ये 888 का क्लोज आया। ये इस शेयर की जो है मेरे नजदीक ये 1200 रुपए तक जाने की उम्मीद है। 1200 का मेरा टारगेट है। लगभग ये उसका एक वैल्यूएशन आता है। बाबा रामदेव जो कंपनी को एक्वायर किए जिसका नाम है रुचि सोया, इसका मेरा टारगेट है 1200। ये नॉन स्टॉप अपर सर्किट जो ऑपरेटर लगा के लेके जा रहा है, इसका जो वैल्यूएशन करेंगे तो लगभग 1200 रुपए का इसका वैल्यूएशन आता है। आप जो है ट्रेडर है, अगर ये जो है आप ट्रेडर है तो ट्रेडर को काफी जो है न्यूज अपडेट रखना पड़ता है, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे चैनल देख सकते हैं, बहुत सारा जो रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रेडर को पल पल की नजर रखना होता है। मैं जो हूं, मैं लोगों के जो ग्रुप बनाने के, जो मेंबर्स बनाने के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं बिल्कुल ही अपने जो ग्रुप में मेंबर्स को अलाउ नहीं करता। बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं जो लोग बताते हैं कि मेरा सिल्वर ग्रुप है, मेरा जो प्राइम ग्रुप है, मेरा डायमंड ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए, आपकी ये फीस है, मैं आपको अलग से टिप दूंगा, आपको टारगेट बताऊंगा। ऐसा मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है आगे ना अभी। क्यों? क्योंकि आपको सही नॉलेज देना, अगर बाजार का यह हाल है बाजार का हाल बताना। और अगर मेरी ये सोच है, मेरी सोच शायद गलत भी हो, आप मेरी सोच से इत्तेफाक नहीं करते होंगे, लेकिन मैं भी किसी भी ट्रेडर को अपना मेंबर बनाने का इच्छुक नहीं हूँ। इच्छुक इसके लिए नहीं हूँ क्योंकि ट्रेडर जो है वो खुद अपनी नॉलेज से काम करता है। मैंने 10 को एक बता दिया, 10 को कुछ बता दिया और उसके बाद में दोनों तरफ से एक का एक तो क्रेडिट मुझको मिलेगा ही। तो इस तरीके का मैं काम बिल्कुल नहीं करता। ना मेरा कोई डायमंड ग्रुप है, ना कोई मेरा सिल्वर ग्रुप है, ना मेरा कोई गोल्डन ग्रुप है। आप ना मेरे मेंबर बनी है।
मैं आपसे किसी भी तरीके की कोई भी फीस चार्ज नहीं करता, ना ही मैं कोई शेयर किसी कंपनी को बढ़ावा देता हूँ। अगर मुझको लगता है कि ये कंपनी 3 साल 5 साल 2 साल में अच्छी है तो वो आप लीजिए और आप जो है मोटा पैसा बनाइए। ये डेली का जो चिल्लर पैसा जमा करने का मैं कभी एडवाइस नहीं देता, क्योंकि आप 2-3 दिन चिल्लर जमा करके रुपया बना लेंगे, लेकिन बाद में रुपया एक दिन साथ में सरक जाता है। जैसे तेजी में देखिए, आप 5-6 दिन तेजी रही, तेजी होने के बाद आज क्या हो गया, आज मंदी हावी हो गई। अब जब मंदड़िया हावी हो गए तो ये इतनी जोर से गिरते हैं मार्केट कि आप संभाले नहीं समझ सकता कि आपका वैल्यूएशन कहाँ हो गया। आप खुद अपना पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए। जब मार्केट निफ्टी जो है वो 12,200 पे था, तो कोई भी जो है चार्टिस्ट आर्टिस्ट आपको नहीं बताएगा कि अब ये लेवल बहुत बढ़ गया है, मार्केट में जो है निफ्टी का जो पी बहुत बढ़ गया है, 28-29 का पी हो गया है, यहाँ पे आप खरीद लीजिए। वो लेवल में भी सब आपको यही आइडिया देंगे, गाइड करेंगे कि ले लो ले लो ले लो। आपको मारुति भी बोलेंगे 9,000 में ले लो, आपको मारुति बोलेंगे 9,000 में ले लो, एमआरएफ बोलेंगे कि ले लो 85,000 में। मैं नहीं बोला सब कंपनियां गलत है या अच्छी नहीं है, बेस्ट कंपनीज है, लेकिन उसका भी लेने का एक प्राइस होता है, भाव होता है। आज रिलायंस जो है 1,600 रुपया हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि रिलायंस जब 900 रुपया है तो किसी ने कहा आपको कि रिलायंस ले लो। देखिए 2 महीने में रिलायंस ने डबल कर दिया पैसा। 2 महीने में पैसा डबल होता है, कौन सा एफएनओ में होता है, कौन सा फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है, कॉल पुट में कहाँ होता है। 2 महीने में एक ग्रुप स्टॉक है 900 का, मैं बोलता हूँ 1,600 का नहीं, आपको 2 महीने में 1,200 का था एक्सपेक्टेशन। तो इसी तरीके से आप जो है देखिए कि एक ग्रुप कंपनी में क्या वैल्यूएशन आ रहा है और कैसे हम इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टर का ज्यादा सोचिए कि हम इन्वेस्ट कैसे करें। ये सुबह लेना शाम को बेचना, या सुबह बेचना शाम को कवर करना शॉर्ट करके। तो ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसमें जो रिस्क है वो आपका रिस्क है। मैं ये नहीं कभी बताऊंगा कि देखिए ये है, ये शेयर अच्छा है, स्टॉप लॉस ये रखिए और ये अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप काट लीजिए। ये सब काटने का, स्टॉप लॉस रखने का, ये सब क्या है। एक कंपनी मस्त है, उसको आप इन्वेस्ट कीजिए, 1 महीना रखिए, 2 महीना रखिए, 2 दिन रखिए, 1 दिन रखिए, मैं बोलता हूँ। लेकिन आपको शेयर्स होल्ड करना चाहिए, या तो शॉर्ट करके खड़े रहिए। मैं बोलता हूँ अगर आपको यहाँ से मंदी दिखती है तो आप फ्यूचर शॉर्ट करके खड़े रहिए 2 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके अंदर आपका पैसा बनेगा। सुबह में शॉर्ट किया, शाम को कवर कर लिया, या सुबह बाय किया, शाम को बेच दिया, तो सुबह शाम के अंदर प्रॉफिट में रोज का जो छोटा आप सोचते हैं कि मैं टैक्सी वालों को जैसा चलाऊं टैक्सी और उसके बाद में थोड़ा पैसा रोज का कैश लेकर आ जाऊं, उससे मेरा घर चलेगा, तो ये आप टैक्सी वाला ही काम कर रहे हैं। आप जो है ये टैक्सी वाला ही काम कर रहे हैं कि रोज क्या आपको जुगाड़ कर रहे हैं। ये जुगाड़ से आप पैसा बना रहे हैं, जुगाड़ से मत बनाइए पैसा, आप इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाइए। जो टैक्सी वालों का, आप कंपनी के ओनर बनिए, उनके साथ में रहिए। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी हिम्मत बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि मेरी जो भी बकवास रही क्या रियली में बकवास है या कुछ आइडिया आपको आता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों मेरा हौसला बढ़ाइए, मेरे 5,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए, इसमें इजाफा कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और सही बातें आपके सामने ला सकूं। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूं। शुक्रिया, जय हिंद।